वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस पावर पॉइंट के अंदर कुछ खास पढ़ाने जा रहा हूं। अक्सर पावर पॉइंट 2019 में और जो लोग विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं उनको ये प्रॉब्लम लाजमन आती है। जैसे कि आज मैं एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था, उस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जो इमेजेस को साइज़ देना था वो मैंने इंचेस में देना था, मगर वहां पे जब मैंने देखा साइज में तो यूनिट्स के अंदर वहां पे सेंटीमीटर आ रहा था। वर्ड के अंदर तो हम इसको आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं कि आप फाइल पे क्लिक करते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं, एडवांस में जाते हैं, यूनिट्स वहां पे जाकर चेंज कर लेते हैं। मगर पावर पॉइंट के अंदर इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं है कि आप फाइल और ऑप्शन में जाकर यूनिट्स को चेंज कर सकें। तो अब हमने सेंटीमीटर को इंचेस में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जो यहाँ पे पिक्चर को या पेज को साइज देंगे वो सिर्फ इंचेस में देना है, हमने सेंटीमीटर में नहीं देना। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हम पावर पॉइंट के अंदर यूनिट्स को किस तरह से चेंज करते हैं। आज का लेक्चर खास तौर पर उन लोगों के लिए जो विंडो 10 यूज कर रहे हैं या उसके बाद ऑफिस का अपडेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप न्यू लर्न कर सकें, कुछ आप न्यू सीख पाएं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं, पावर पॉइंट को ओपन करते हैं और उसके बाद डिज़ाइन टैब पे आते हैं और यहाँ से हमने स्लाइड साइज पे क्लिक किया और यहाँ पे कस्टम साइज पे क्लिक किया। तो आप देखें कि यहाँ पे जो हम इमेजेस को साइज देंगे या पेज को साइज देंगे वो यहाँ पे सेंटीमीटर में आ रहा है। मैं यहाँ पे साइज अगर सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट के ऑन स्क्रीन शो 16:9, तो यहाँ पे 25.4 सेंटीमीटर 14/28 सेंटीमीटर आ रहा है। मैंने यहाँ पे जो साइज इंसर्ट करना है वो इंचेस में करना है, यानी 10/5.63 मैंने यहाँ पे इंचेस में साइज दर्ज करना है, जो कि यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। अब मैंने सेंटीमीटर को, यूनिट्स को मैंने चेंज करना है किसके अंदर, इंचेस के अंदर। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले आपने विंडो आर का बटन प्रेस करेंगे, यानी रन का बॉक्स आप ओपन कर लें। आप विंडो आर का बटन प्रेस करें और यहाँ पे आपने राइट करना है कंट्रोल, और कंट्रोल लिखने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंट्रोल पैनल इस तरह से ओपन हो जाएगा। बाज़ बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे स्मॉल आइकन या लार्ज आइकन इस तरह से आपको आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे आप कर लेंगे कैटेगरी में। अब कैटेगरी करने के बाद आपने यहाँ पे क्लॉक एंड रीजन पे जाना है। तो क्लॉक एंड रीजन में आपने ऊपर क्लॉक एंड रीजन पे नहीं क्लिक करना, बल्कि नीचे जो नीचे नज़र आ रहा है आपको चेंज डेट टाइम और नंबर फॉर्मेट्स, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रीजन का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे आएंगे, हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एडिशनल सेटिंग पे आएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो कमांड इसमें आ रही है, ठीक है, मेजरमेंट सिस्टम, और यहाँ पे मेट्रिक की बजाय आप इसे यूएस सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसको क्लोज कर लेंगे। अब इस जो डायलॉग बॉक्स है आपके पास स्लाइड साइज का, इसको यहाँ से आपसे क्लोज करें। क्लोज करने के बाद जैसे हम साइज पे आते हैं और कस्टम स्लाइड साइज पे दोबारा क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर नहीं रहा, अब यहाँ पे इसमें क्या आ रहा है, इंचेस आ रहा है। जैसे कि 16:9 के जो साइज हम देना चाह रहे थे वो 10/5.63 या 62 हम देना चाह रहे थे, तो यही साइज हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। है तो ये छोटी सी कमांड, मगर आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो उम्मीद है इस लेक्चर में कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।